हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज डेली करंट अफेयर्स के लिए। आज हम 21 का अगस्त का देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम इज लोकेटेड इन। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है वो जयपुर में है। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम है और आप यदि वहां जाओगे तो ये चर्चा में इस वजह से था कि अभी जो जयपुर में 14 ऑफ अगस्त को बहुत सारा पानी शहर में घुस गया और ये इस म्यूजियम में भी घुस गया और इस म्यूजियम में मम्मी रखी हुई है। ठीक है, तो इंडिया में 6 मम्मीज हैं। तो 6 में से एक यहाँ रखा हुआ है। तो वो चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है था, ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ था, तो इसमें भी ये पानी जो है 4 फीट के आसपास ऊपर चढ़ रहा था। तो इसको ग्लास को उखाड़ करके सील्ड को और ऊपर उसे शिफ्ट किया गया, तो इस वजह से ये फेमस है। ये जो मम्मी है इसका नेम जो है टूटू है। टूटू, ठीक है। ये आपका 1887 में सवाई माधो सिंह टू, सवाई माधो सिंह टू को जो इजिप्ट ने था उसको गिफ्ट किया था 1887 में, इसे लाया गया, यानी कि 6 टोटल मम्मीज हैं। और इसका जो एज है एग्जैक्ट तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2300 ईयर्स के आसपास का माना जा रहा है और ये एक फीमेल है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसके बारे में आपको जानना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल हार्मनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल हार्मनी डे जो है वो आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है। राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी, तो वो जो है 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए, 1944 को। और उनका जो डेथ है वो ऑब्वियसली है, वो एसासिनेटेड, ही वाज एसासिनेटेड इन श्री पेराम्बदूर इन 1991 21 मई। तो 21 मई को एंटी टेररिस्ट डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर 20 अगस्त को मनाया जाता है। और इस समय सद्भावना पुरस्कार भी दिया जाता है, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देती है। नेक्स्ट जो है हार्ले डेविडसन, हाई एंड मोटर बाइक कंपनी इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो हार्ले डेविडसन है वो यूएसए क्या है। ये न्यूज में इस वजह से था कि हार्ले डेविडसन बोला कि जो इंडिया में कंपनी है, जो इंडिया में हमारा मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन है, हम इसको बंद करने के लिए सोच रहे हैं। इसका कारण है, कारण ये है कि लास्ट जो ईयर था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019-20, तो इसमें मात्र 2500 से भी कम बेच पाई। तो ये एक तरह से ये हाई एंड बाइक है, ऐसा नहीं है, स्प्लेंडर नहीं है कि ये हीरो मोटर कॉप्स क्या है लाख्स मिलियंस में बेच लेती है। लेकिन ये चूंकि हाई एंड का है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के बाइक आते हैं, तो वेरी फ्यू पीपल हैं। कहीं ना कहीं पहले क्या था ना कि ये इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा किया हुआ था, 100% किया हुआ था। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में मध्यस्थता हुई, उसके बाद इसका इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया, बट स्टील जो है वो ज्यादा था। तो हाई एंड के बाइक हैं तो बहुत कम लोग इसको लेते हैं, तो इस कारण से ये इसको यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको बंद करने की सोच रही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी हाल में ही इसका गठन हुआ, कैबिनेट कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, ये अप्रूवल दिया। इट विल कंडक्ट एग्जाम इन 12 लैंग्वेज। हाँ, फर्स्ट सही है, 12 लैंग्वेज में, 12 भाषाओं में कंडक्ट करेगी इनिशियली, और फिर हो सकता सिचुएशन ऐसा होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। एग्जाम विल फॉर 3 लेवल्स एंड फॉर 2 एजेंसी। नहीं, 3 लेवल्स तो सही है, लेकिन ये फॉर 3 एजेंसी अभी इनिशियली जो है, तो यानी कि 2 गलत हो गया, तो ये 1 ओनली हो जाएगा। 3 एजेंसी अभी देखो, ये आईबीपीएस, ये एसएससी और आरआरबी। ठीक है, तो इन 3 एजेंसी के लिए ये प्राइमरी टेस्ट लेगी, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट इसको कह सकते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट इसके बेस पे। और ये ईयर में 2 टाइम्स होगा। तो एक जो होगा आपका 10th लेवल पे, 3 लेवल पे, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, 3 लेवल पे होगा और 3 डिफरेंट एजेंसी के लिए होगा। ईयर में 2 टाइम्स होगा और ये कोशिश होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हो, और एक बार स्कोर यदि प्राप्त हो गया तो वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा।
नेक्स्ट एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, तो ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। गन्ना जो होता है उसमें जो है उचित और पारिश्रमिक मूल्य, यानी कि जितना, देखो गन्ना के साथ क्या डिसएडवांटेज है कि गन्ना को है जल्दी उसको सेल, एक बार गन्ना खेत से कटा गया तो उसे जल्दी मिल में पहुंचाना होता है, अदरवाइज जो है उससे जूस कम निकलेगा, क्योंकि जूस का ही उसका कीमत है, तो जितना ज्यादा जूस मिलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। तो लेकिन किसानों को जो देखो अदर चीजों के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन गन्ना के लिए एमएसपी नहीं एफआरपी डिक्लेयर किया जाता है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपका जो है अलमट्टी डैम रिजर्वॉयर जो है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, अलमट्टी डैम रिजर्वॉयर। तो अलमट्टी डैम रिजर्वॉयर का वाटर है उसका यूज करता है, और अलमट्टी डैम कहाँ है, वो आपका कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। तो आप ये भी जान लो कि ये जो है कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अलमट्टी डैम रिजर्वॉयर से वो वाटर लेता है, और जो अलमट्टी डैम रिजर्वॉयर है वो आपका कृष्णा नदी पे अलमट्टी डैम बनाया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, JRO 204 इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, तो ये आपका जूट का वेराइटी है। Next, with reference to Guru Granth Sahib, consider the following statements. The first प्रकाश पर्व, अब इसको पर्व हिंदी में पढ़ा जाता है, प्रकाश पर्व उत्सव लिखा इस ढंग से जाता है, उत्सव मार्क्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इन हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल इन 1604। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नो, ये गुरुमुखी में लिखा गया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही होगा, तो वन ओनली गुरुमुखी। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे लैंग्वेज से कंटेंट लिया गया है, जैसे कबीर के हैं, नानक आपके मेन है एक तरह से, ठीक है। फिर आपके जो भी है ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा इनफैक्ट पर्सियन, फिर और बहुत सारे जो मुस्लिम सेंट्स हैं इनसे भी लिए गए हैं, ठीक है। तो इसका वन ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टेक एक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, द कोर्ट में टेक एक्शन सुओ मोटो, यानी कि स्वतः संज्ञान पर, ऑन अ पिटीशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों सही है। देखो अभी प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट चल रहा है, तो इसमें जो कोर्ट ने है सुओ मोटो लिया एक्शन, सुओ मोटो अपने आप, यानी कि कोर्ट को लगेगा कि हमारा अपमान किया जा रहा है, और ये कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट का भी और जजेज का भी, ठीक है। तो जजेज के एक तरह से अब इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो इन कमिंग डेज चीजें और आएंगी। और एक बार ऑलरेडी मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ये बना चुका हूं एक वीडियो। और एक तीसरा होता है कि किसी व्यक्ति के, कोई पर्सन है, वो पिटीशन डाल सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल के परमिशन से। जैसे स्वरा भास्कर, स्वरा भास्कर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है केस चले, तो स्वरा भास्कर जो ऑब्वियसली फिल्म हीरोइन है तो आप लोग जानते हैं। तो स्वरा भास्कर ने क्या बोला था कि जब राम मंदिर वर्डिक्ट आया था, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये जो है आपका जो बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था वो गलत था, वो इलीगल था, लेकिन राम मंदिर बनाया जाए। तो स्वरा भास्कर ने एक तरह से जो भी इस चीज को बोला, तो कुछ जो लोग थे उन लोगों ने इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना, तो विद अटॉर्नी जनरल के परमिशन से उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया गया है। तो ये इस दो आधार पे, और एक तीसरा आधार पे कि कोई पर्सन फाइल कर सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के परमिशन से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स, पीएम केयर्स देखो अभी चर्चा में रहा कि इस वजह से कि यदि इसका ऑडिट नहीं किया जा सकता तो बेटर इस चीज को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को दे दिया जाए इसमें। तो इसके जो ट्रस्टी हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, फिनेंस मिनिस्टर हैं, और एक होम मिनिस्टर हैं। तो 1, 2 एंड 4 इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिया हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।